प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि प्रारब्ध या भाग जागृति कैसे करें, यानी भाग उदय किस प्रकार हो। तो देखिए, मैं आपके लिए एक ही बात बता रहा हूँ और उस पर ध्यान देना है कि पहले नंबर अष्टांग योग का हमें पालन करना है। अष्टांग योग में सत्य पर ही चलना पड़ता है, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है और झूठ साठ का हमें परहेज करना पड़ता है और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होना चाहिए आपके, जो गुरु ने दिया है, और या वेद का मंत्र होना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये, गुरु द्वारा ज़्यादा महत्व होता है, तो गुरु का दिया हुआ मंत्र होना चाहिए विधिवत। तो उसको ऐसे करिए कि आप या तो पूर्णिमा से आरंभ करें या 11 से शुक्ल पक्ष वाली से आरंभ करें और ज़्यादा नहीं, 24-24 मिनट का आप अनुष्ठान करिए। 24 दिन का और 24 मिनट का। तो जैसे ही सूर्य उदय हो, तो जैसे पूर्णिमा हो, तो पूर्णिमा को यानी लाभ और अमृत घड़ी आप दिखा लीजिए। पूर्णिमा को किस दिन, कौन सा बार पड़ रहा है, कौन से समय पे लाभ और अमृत घड़ी पड़ रही है। तो मान के चलिए, अगर बृहस्पतिवार को या सोमवार को या बुधवार को या शुक्रवार को अगर पूर्णिमा पड़ती है, तो सूर्य उदय होते ही शुभ आदि घड़ी पड़ती है। और यदि मंगलवार और शनिवार और इतवार हैं, तो इसमें अशुभ घड़ी पड़ती है। इसमें 1.5 घंटे बाद आप चालू करें किसी भी अनुष्ठान को, और केवल 24 मिनट करना है आपको। तो 24 मिनट में आप कितनी माला निकाल सकते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। आप 10 माला निकालिए, 11 माला निकालिए या 5 माला निकालिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 24 मिनट करनी है। और ये गणना कर लो कि हम कितने माला निकाल सकते हैं, तो उतनी ही रखिए आप। और किसी को इस अनुष्ठान को आप बताइए मत। तो 24 मिनट करिए, नहा धो करके, स्नान करके। और स्थान जो है, या तो विष्णु का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो या गायत्री का मंदिर हो या गौशाला हो जिसमें गाय रहती हों, सांड ना रहते हों, या पीपर का पेड़ हो या पर्वत के ऊपर हो या बेलपत्र का पेड़ हो। तो सुबह आपने 24 मिनट कर लिया, फिर सही 12 बजे से और 1 बजे के बीच में आपको करना है वही 24 मिनट। ठीक 12 बजे से और 24 मिनट करना है। स्नान करना है आपको, बिल्कुल कपड़े बदलने हैं और दीपक जलाइए, धूप अगरबत्ती जलाइए। और कहने का मेरा मतलब ये, थोड़े वहाँ पर एक सरैया में चावल रखिए और 2 सुपारी रखिए और लौंग रखिए और रोरी रखिए। आप तिलक लगाइए और धूप अगरबत्ती वगैरह कर दीजिए। आप जिस इष्ट का आप भजन कर रहे हैं, जिस इष्ट का मंत्र है, उसका आप फोटो लगा लीजिए। तो ये 2 टाइम कर लिया। इसी प्रकार जब दिन छिपने को जा रहा है, उससे आप पौना घंटे पहले फिर नहा धो करके स्टार्ट हो जाइए। यानी सूर्य अस्त हो तब तक 24 मिनट हो जानी चाहिए। तो आप इस तरह से 24-24 मिनट का मतलब है 72 मिनट आपको जाप करना है और 24 दिन करना है। तो फिर उसके बाद में आपको यानी 10 महांस मंत्र जो होता है उसका हवन करिए या नित्य हवन कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-2.5 माला बनती है रोजिना के हिसाब से, इसको कर दीजिए या एक बार एक दिना में कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप उसकी 10 मांस आप
विद्वान ब्राह्मण या कन्या भोजन कराइए और उनको जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप दान दक्षिणा दीजिए। फिर आप 2 दिन या 3 दिन गैप लीजिए या फिर वही शुक्ल पक्ष वाली 11 से या पूर्णिमा से या रवि पुष्य योग से इस अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। यानी रविवार में पुष्य नक्षत्र पड़ता है या गुरुवार में पुष्य नक्षत्र पड़ता है, तब भी इस अनुष्ठान को आप चालू कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है ये। तो कहने का मतलब फिर इसको चालू करिए और इसी प्रकार से फिर जाप करिए और फिर जो है आप इसी विधि के अनुसार कन्या ब्राह्मण या विद्वान भोजन कराइए, उनको जो दान दक्षिणा दीजिए। तो 2 अनुष्ठान फेल हो सकते हैं, लेकिन तीसरा अनुष्ठान कभी फेल नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा कर लें तब है, इसमें विघ्न आते हैं, होने नहीं देता है ईश्वर और प्रकृति। लेकिन आप शांति से रहिए, किसी से झगड़ा मत करिए। आप अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो पूरा जरूर होगा। तो फिर आप तीसरे अनुष्ठान को करिए, ये मेरा दावा है। 1 साल के अंदर आपकी जो मनोकामना है आपकी स्थिति के अनुसार वो पूरी होगी और मन प्रसन्न होगा, घर में उल्लास उल्लास का वातावरण बनेगा और आपका इस जन्म का भाग्य उदय होगा और भविष्य में आपके लिए अच्छे भाग्य का निर्माण होगा और एक मंत्र को सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 3 अनुष्ठान आपने कर लिए तो मंत्र जागृत हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस तरह से आप 1 साल में 3 अनुष्ठानों का एक नियम बना लीजिए। अगर ज़्यादा नहीं होता है तो बेहतर दिन में नियम टेम करते रहेंगे तो आपका अगला जो जन्म है वो श्रेष्ठ जाएगा। इसीलिए इससे जन्म के जो पाप हैं वो बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। और कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर नेगेटिव कोई आत्मा है या नेगेटिविटी घर में है वो सकारात्मक में बदल जाएंगी और आपको शुभ परिणाम मिलने लग जाएगा। परीक्षा में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, धन दान आदि पैदावार में वृद्धि होगी। इस तरह के ये योग हैं। शुभ काम कर्म करने से शुभ फल अवश्य मिलता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।